गोवर्धन पूजा क्यों मनाई जाती है, रहस्य और इतिहास। भारत भूमि में प्रत्येक पर्व, प्रत्येक उत्सव के पीछे कोई न कोई गहरा रहस्य, कथा और आध्यात्मिक महत्व छिपा हुआ है। दीपावली के अगले दिन मनाया जाने वाला पर्व है गोवर्धन पूजा, जिसे अन्नकूट उत्सव भी कहा जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इस पर्व को क्यों मनाया जाता है? इसके पीछे कौन सी पौराणिक कथा जुड़ी हुई है? गोवर्धन पर्वत का रहस्य क्या है और भगवान श्री कृष्ण का इससे क्या संबंध है? आज हम आपको सुनाएंगे गोवर्धन पूजा का पूरा रहस्य, इतिहास और महत्व। गोवर्धन पर्वत का परिचय। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में स्थित गोवर्धन पर्वत मात्र एक पहाड़ी नहीं, बल्कि श्रद्धा, आस्था और भक्ति का प्रतीक है। इसे गिरिराज भी कहा जाता है। मान्यता है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इसे अपनी छोटी उंगली पर उठाकर वृंदावन वासियों की रक्षा की थी। शास्त्रों में वर्णन है कि गोवर्धन पर्वत को धरती का राजा माना गया है। ये ब्रजभूमि के हृदय में स्थित है। यहाँ प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु परिक्रमा करते हैं, जो 21 किलोमीटर लंबी होती है। इंद्र और कृष्ण की कथा। गोवर्धन पूजा के पीछे सबसे प्रसिद्ध कथा आती है श्रीमद् भागवत और पुराणों से। कथा है कि ब्रज के लोग पहले इंद्रदेव की पूजा करते थे। उन्हें विश्वास था कि वर्षा कराकर अन्न, जल और धन देने वाले वही हैं। लेकिन बाल्यावस्था में ही भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया, वृंदावन वासी, हमें इंद्र की नहीं, गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। ये पर्वत हमें अन्न, चारा, जल और जीवन देता है। पशु पक्षी यहाँ पलते हैं और हमारी खेती भी इसी से चलती है। ये सुनकर ब्रजवासी इस बार इंद्र की बजाय गोवर्धन की पूजा करने लगे। इंद्र का क्रोध और विनाश की कोशिश। इंद्रदेव अपने अपमान से क्रोधित हो उठे। उन्होंने वृंदावन वासियों पर लगातार मूसलधार बारिश बरसानी शुरू कर दी। आकाश में काले बादल छा गए, बिजली गरजने लगी और प्रलय जैसी स्थिति बन गई। लोग डर से श्री कृष्ण के पास पहुंचे और शरण मांगी। तब नन्हे कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर सभी ब्रजवासियों को उसके नीचे सुरक्षित स्थान दिया। 7 दिन का चमत्कार। कहते हैं कि लगातार 7 दिन तक श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्ठा उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाए रखा। ब्रजवासी, गाय बैल, पशु पक्षी सब उसके नीचे सुरक्षित रहे। अंत में इंद्र को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और समझ लिया कि वे केवल देवता हैं, परंतु परमेश्वर स्वयं श्री कृष्ण ही है। गोवर्धन पूजा की शुरुआत। इसी घटना की स्मृति में हर वर्ष दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। इस दिन अन्न, धान्य और गोवर्धन पर्वत का पूजन कर भगवान श्री कृष्ण को धन्यवाद दिया जाता है। इस दिन घर घर में अन्नकूट बनाया जाता है। तरह तरह के व्यंजन, मिठाइयाँ और पकवान तैयार किए जाते हैं। इन व्यंजनों को भगवान को अर्पित कर श्रद्धालु प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। खेतों और गौशालाओं में भी पूजा होती है। अन्नकूट उत्सव का महत्व। अन्नकूट का अर्थ है अन्न का विशाल भंडार। यह त्योहार हमें ये संदेश देता है कि अन्न ही जीवन का आधार है और इसे ईश्वर का प्रसाद मानकर ग्रहण करना चाहिए। इस दिन हजारों प्रकार के व्यंजन बनाकर भगवान को अर्पित करना अन्न के महत्व और समृद्धि का प्रतीक है। गोवर्धन पर्वत का रहस्य। शास्त्रों में कहा गया है कि गोवर्धन पर्वत धरती का जीवंत रूप है। मान्यता है कि यह पर्वत पहले हिमालय का अंश था। इसे पुलस्त्य ऋषि अपने साथ ले जा रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में रख देने के कारण ये स्थायी रूप से ब्रज में ही स्थापित हो गया। आज भी गोवर्धन की परिक्रमा करने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। लोक परंपराएं और उत्सव। गोवर्धन पूजा के दिन लोग गोबर से गोवर्धन पर्वत का छोटा रूप बनाते हैं। उस पर फूल, दीप और मिठाइयाँ चढ़ाते हैं। गांव गांव में गोवर्धन महाराज की जय के नारे लगाए जाते हैं। ब्रजभूमि में इस दिन विशेष उत्सव मनाया जाता है। लाखों भक्त गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा कर अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। आध्यात्मिक संदेश। गोवर्धन पूजा हमें ये संदेश देती है कि प्रकृति ही हमारी सच्ची माता है। हमें देवताओं से अधिक प्रकृति और पर्यावरण का आदर करना चाहिए। ये पर्व सामूहिकता, सहयोग और एकता का भी प्रतीक है। गोवर्धन पर्वत केवल एक कथा नहीं, बल्कि धरती और जीवन के बीच के रिश्ते की सजीव पहचान है। तो मित्रों, गोवर्धन पूजा केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि यह भगवान श्री कृष्ण की करुणा, अन्न की महिमा और प्रकृति के महत्व का उत्सव है। अगली बार जब आप गोवर्धन पूजा करें तो याद रखें कि यह पर्व हमें सिखाता है, प्रकृति का सम्मान करो, अन्न का आदर करो और भक्ति में सच्चा विश्वास रखो। जय श्री कृष्ण। जय गिरिराज महाराज की।